हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, या आप यूँ कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को हम डिवाइड करें तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड, माइटो जिसका अर्थ होता है थ्रेड या धागे नुमा, और कॉन्ड्रियन जिसका अर्थ होता है ग्रेन्यूल अर्थात धागे नुमा कणिकाएं या सूत्रनुमा कणिकाएं, इन्हें हम कहते हैं। थ्रेड मीन्स होता है धागे नुमा या सूत्रनुमा आप कह सकते हैं। और ग्रेन्यूल्स मीन्स होता है कणिका, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है धागेनुमा या सूत्रनुमा कणिकाएं। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स की, तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री या इतिहास क्या है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब व कैसे हुई। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री की बात करें उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है क्या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी कुछ की पॉइंट्स की सहायता से रखूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, चाहे वो नीट, एम्स और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स का हो या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम का हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी का पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना होगा, एवं जरूरत पड़े तो आप इसे नोट्स के रूप में भी सेव रख सकते हैं। हम बात करें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के आदर्श नेम की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोसोम, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, मायोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोप्लास्ट नाम से भी जानते हैं। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आदर्श नेम की बात करें तो इन्हें हम कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोसोम, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, मायोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आदर्श नेम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम इन नामों से भी जानते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री या इतिहास की। हिस्ट्री की बात करें तो कोलिकर नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सर्वप्रथम कीटों की पेशी कोशिकाओं में इन्हें देखा एवं सार्कोसोम्स नाम दिया, अर्थात कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखा। और कहाँ देखा? तो कीटों की पेशी कोशिकाओं में, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी मसल सेल्स में सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट है कोलिकर, इन्होंने देखा और इन्हें एक टर्म से डिफाइन किया। इस टर्म को हम सार्कोसोम्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कोलिकर ने देखा कीटों की पेशी कोशिकाओं में एवं सार्कोसोम्स नाम से इन्हें संबोधित किया। तो सार्कोसोम्स भी एक आदर्श नेम हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सार्कोसोम्स भी कहते हैं। और ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। तो कोलिकर ने सर्वप्रथम इनको देखा और सार्कोसोम्स नाम दिया। ये महत्वपूर्ण है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करें, आर अल्टमान ने इसकी खोज की। अगर डिस्कवरी की बात करें हम तो आर अल्टमान ने इसकी खोज की थी 1940 के आसपास, और इन्हें कोशिकांग के रूप में सर्वप्रथम पहचाना। सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में सर्वप्रथम पहचानने के कारण आर अल्टमान को इसकी खोज का या डिस्कवरी का श्रेय देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम इसे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में डिफाइन किया था तथा इन्हें एक टर्म से संबोधित किया था। उस टर्म को हम बायोप्लास्ट कहते हैं। बायोप्लास्ट भी एक अदर नेम हुआ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर अल्टमान ने इसकी खोज कोशिकांग के रूप में की तथा इसे
बायोप्लास्ट नाम दिया। तो एक और नाम स्टूडेंट्स जुड़ गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अदर्स नेम में, बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट नाम दिया था आर अल्टमान ने, अर्थात रिचर्ड अल्टमान नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम से संबोधित किया। तो दो नाम और ऐड हो गया अदर्स नेम में, सार्कोसोम्स और बायोप्लास्ट। नेक्स्ट बात करें, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया। एक और नाम ऐड हो गया अदर्स नेम में स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, जो कि डब्ल्यू फ्लेमिंग थे, उन्होंने इसे फाइला कहा, अर्थात उन्होंने इसे फाइला नाम से संबोधित किया। तो फाइला भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि वास्तव में जो आज पॉपुलर नेम है या मॉडर्न नेम माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसने दिया था? तो हम बात करें सी बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे आधुनिक नाम माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान किया। अर्थात जो पॉपुलर नेम है, जिस नाम से आज हम इस सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करते हैं, वो पॉपुलर नेम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने से पहले कई वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन एटलिस्ट और एंड में जिस नाम से हम इसे जानते हैं वह है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कई बार कई बुक्स में आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन देखने को मिलती है। कई बुक्स में सी बेंडा को इसकी डिस्कवरी का श्रेय देखा गया है, जबकि वास्तव में इनकी डिस्कवरी का श्रेय आर अल्टमान को है, जिन्होंने इसे कोशिकाओं के रूप में सर्वप्रथम डिफाइन किया था। तो आपको स्टूडेंट्स डाउट क्लियर रखना है और क्लियरली ये माइंड में रखना है कि अल्टमान ने इसे खोजा था और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। नेक्स्ट बात करें प्लांट सेल्स की, तो एफ मेवज ने इन्हें सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में देखा। एफ मेवज नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसे प्लांट सेल्स में देखा था, और वो प्लांट सेल थी निम्फिया पादप में सर्वप्रथम एफ मेवज ने इनकी खोज की थी। तो आप यूं कह सकते हो कि एनिमल सेल्स में सर्वप्रथम इसे डिस्कवरी करने का श्रेय आर अल्टमान को जाता है या रिचर्ड अल्टमान को जाता है, और प्लांट सेल्स में सर्वप्रथम डिस्कवर करने का श्रेय एफ मेवज को जाता है। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है आपको, पी सिक्विड्स अर्थात फिलिप सिक्विड्स ने 1957 में इसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा। यह भी एक मोस्ट पॉपुलर नेम है, आपने सुना होगा कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल किसने कहा? तो ये भी ध्यान रखना है, फिलिप सिक्विड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम 1957 में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा, अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल जो टर्म दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो फिलिप सिक्विड्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हिस्ट्री से रिलेटेड एक और की पॉइंट्स देखते हैं। तो होगबूम एक साइंटिस्ट है, होगबूम व इसके साथियों ने इसे कोशिकीय श्वसन के केंद्र का, होगबूम और इनके साथियों ने इसे साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, अर्थात उन्होंने ये कहा कि ये कोशिकीय श्वसन के केंद्र है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इसकी और डिटेल से स्टडी हुई या इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी हुई, तो होगबूम और इसके साथियों ने ये पाया कि ये कोशिकीय श्वसन के केंद्र है, अतः इन्हें साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा। तो ये स्टूडेंट्स थी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 था माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम इसके नंबर, शेप साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आप आने वाले वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और रिंग बटन को हिट करें, ताकि हम इसे डिटेल से अध्ययन कर सके या स्टडी कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।